हाय गाइस, दिस इज़ मेहताब आलम। आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसका हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे और समझेंगे। तो स्टोरी का टाइटल क्या है? द फॉक्स एंड द स्टोर। फॉक्स मीन्स लोमड़ी और स्टोर्क मीन्स होता है सारस। सारस एक परिंदा होता है जिसकी लंबी चोंच होती है और लंबी टांगे होती हैं। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ पर ये सारस है और ये लोमड़ी है और ये कुछ खा रहे हैं। आगे स्टोरी में हम जानेंगे। गाइस, एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ वर्ड्स येलो कलर में हाइलाइटेड हैं और कुछ वर्ड ग्रीन कलर से हाइलाइटेड हैं। तो जो वर्ड येलो कलर से हाइलाइटेड हैं वो सब क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। और जो ग्रीन कलर में हाइलाइटेड हैं वो सब क्या हैं? वर्ब हैं। आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 2 चीज़ें अहम और बुनियादी होती हैं। पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा कोई वर्ब होता है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये कर दिया है। सब्जेक्ट येलो कलर से हाइलाइटेड हैं और वर्ब ग्रीन कलर से हाइलाइटेड है। स्टोरी देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ सेल्फिश फॉक्स इनवाइटेड अ स्टोर्क फॉर डिनर। सेल्फिश मीन्स होता है खुदगर्ज, जिसको अपना काम निकालना आता हो। तो सेल्फिश मीन्स होता है खुदगर्ज। और इनवाइट मिस होता है किसी को दावत देना, बुलाना। और उसका सेकंड फॉर्म है इनवाइटेड। तो एक दिन एक खुदगर्ज लोमड़ी थी, उसने इनवाइट किया, दावत दी एक स्टोर को, सारस को। किस किस चीज की? फॉर डिनर, डिनर की दावत थी। स्टोर्क वॉज वेरी हैप्पी विद द इनविटेशन। इनविटेशन मीन्स होता है दावत। तो सारस यानी स्टोर बहुत खुश था इस दावत से। शी रीच्ड द fox's home on time। तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है रीच्ड। रीच सेकंड फॉर्म है रीच का। रीच मीन्स होता है कहीं पहुंचना, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना। तो स्टोर पहुंच गई लोमड़ी के घर पर ऑन टाइम, वक्त पर। एंड और नॉक्ड एट द डोर विथ हर लॉन्ग बीक। तो यहाँ पर नॉक्ड भी वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी का पहला सब्जेक्ट है रीच और दूसरा वर्ब है। शी सब्जेक्ट का पहला वर्ब है रीच्ड और दूसरा वर्ब है नॉक्ड। नॉक्ड भी सेकंड फॉर्म है नॉक का। नॉक मिस होता है दरवाजा खटखटाना। नॉक मिस होता है दरवाजा खटखटाना। तो स्टोर्क यानी सारस वक्त पर लोमड़ी के घर पहुंच गई और नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे को नॉक किया, दरवाजे को खटखटाया विथ हर लॉन्ग बीक, अपनी लंबी चोंच से। बीक मीन्स चोंच होता है। द फॉक्स टुक हर टू द डिनर टेबल। तो यहाँ पर फॉक्स सब्जेक्ट है और टुक ये वर्ब है। टुक सेकंड फॉर्म है टेक का। टेक मिस होता है लेना और टेक समवन टू समवेयर मिस होता है किसी को कहीं ले जाना। तो द फोक्स टुक हर टू द डिनर टेबल। लोमड़ी ले गई उसको यानी स्टोर को ले गई कहाँ? टू द डिनर टेबल। डिनर टेबल पर, खाने वाले मेज पर। एंड और सर्व सम सूप इन शैलो बाउल्स फॉर बोथ ऑफ देम। सर्व्ड सेकंड फॉर्म है सर्व का, SERVE। सर्व मिस होता है कोई खिदमत करना, कुछ पेश करना, कुछ खाने के लिए देना या परोसना। ये भी वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है? फोक्स। तो लोमड़ी ने उसको डिनर टेबल पर ले गई और परोसा, उसको दिया खाने को सम सूप, कुछ सूप। किस चीज में दिया? इन शैलो बाउल्स। बाउल्स मीन्स कटोरा होता है और शैलो मीन्स क्या होता है? ऐसा ऐसा बर्तन। शैलो बाउल्स मीन्स क्या होता है कि ऐसा ऐसा कटोरा कि जिसकी गहराई ज़्यादा ना हो, यानी दैट हैज़ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जिसमें ज़्यादा गहराई ना हो उसको शैलो बोलते हैं, यानी शैलो कटोरा।
तो फॉर बोथ ऑफ देम दोनों के लिए यानी अपने और उसके लिए सूप लेकर आई एक ऐसे कटोरे में जो जिसमें ज़्यादा गहराई नहीं थी। आगे क्या हुआ? As the bowl was too shallow for the store. As कई मानों में इस्तेमाल होता है मौका महल के एतबार से, सियाक व सबाक के एतबार से उसका तर्जुमा होता है। तो यहाँ पर as का माना क्या होगा? चूँकि। तो द बॉल है वॉज टू शैलो बॉल सब्जेक्ट है और वाज इसका वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि जो कटोरा था वो टू शैलो काफी शैलो था यानी उसमें ज्यादा गहराई नहीं थी फॉर द स्टोर। तो ये स्टोर के लिए कुछ ज्यादा ही मतलब शैलो था क्योंकि उसकी चोंच जो होती है वो लंबी होती है और कटोरा जिसमें ज़्यादा गहराई नहीं होती है, तो उस ऐसे बर्तन में उसके लिए खाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या हुआ? शी कुडन्ट हैव सूप एट ऑल मीन्स बिल्कुल। हैव का माना होता है पास होना, रहना भी होता है और एक माना हैव का होता है खाना या पीना। तो चूँकि जो कटोरा था ये स्टोर के लिए काफ़ी शैलो था, इसलिए वो बिल्कुल भी सूप नहीं पी सकी। बट लेकिन द फॉक्स लिक्ड अप हिज सूप क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी से। फॉक्स सब्जेक्ट है और उसका वर्ब है लिक अप। लिक्ड सेकंड फॉर्म है लिक का एल आई सी के। लिक मिस होता है जबान फेर कर किसी चीज को टेस्ट करना या उसको साफ करना। तो चाटना कह लें इसको। लिक्ड अप मिस चाटना। तो लेकिन लोमड़ी ने चाट लिया या चट कर गई अपनी सूप को जल्दी से। अब उस चूँकि उसको ज़बान से पीना या खाना होता है, लोमड़ी ज़बान से खाती-पीती है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, चाहे जैसा बर्तन हो उसमें से मतलब चाहे जैसा कटोरा हो, चाहे उसमें बिल्कुल भी गहराई ना हो, एकदम प्लेट हो, उसमें से भी आसानी से चाट सकती है, जो भी हो। लेकिन क्योंकि सारस जो है वो चोंच से खाती-पीती है, तो इसलिए उसको ऐसे बर्तन में, प्लेट में देना कि जिसमें गहराई बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए लोमड़ी तो चट कर गई सूप, लेकिन स्टोर्क नहीं खा सका। तो द स्टोर्क वॉज एंग्री एंड अपसेट। अपसेट परेशान, एंग्री गुस्सा। तो सारस वो परेशान थी और गुस्से में थी। स्टोर्क सब्जेक्ट उसका वर्ब है वॉज। But she didn't show her anger and behaved politely. Politely means नरमी से। Show means किसी चीज़ को दिखाना, ज़ाहिर करना। Behave means किसी के साथ बर्ताव करना, सलूक करना। सलूक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो किसी चीज़ को के साथ कैसा सलूक करते हैं, उसको कहते हैं बिहेव। ये सेकंड फॉर्म है बिहेव का, BEHAVE। तो शी सब्जेक्ट है, इसका फर्स्ट वर्ब है शो, सेकंड वर्ब है बिहेव। तो सारस गुस्से में थी और परेशान थी, लेकिन शी डिडंट शो हर एंगर, उसने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। एंड और बिहेव पोलाइटली और नरमी सा बर्ताव किया उसके साथ। टू टीच अ लेसन टू द फॉक्स। टू टीच अ लेसन सबक सिखाने के लिए द लोमड़ी, लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए शी देन इनवाइटेड हिम फॉर डिनर द नेक्स्ट डे। अगले दिन उसने भी फिर यानी सारस ने भी उसको इनवाइट किया डिनर के लिए। सारस को पता चल गया था कि इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। उसे पता था कि मैं ऐसे शैलो बर्तन में नहीं खा सकती, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे ऐसे बर्तन में खाना दिया। तो ये उसकी शरारत थी, खुदगर्ज़ी थी उसकी। तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए, बदला लेने के लिए क्या किया, उसको भी अगले दिन डिनर पर इनवाइट किया। फिर क्या हुआ? शी टू सर्व्ड सूप। सारस ने भी सारस ने भी सूप परोसा, सूप पेश किया खाने के लिए। बट दिस टाइम द सूप वाज सर्व्ड इन टू टॉल नैरो वेसेस। वेसेस में से होता है बर्तन, नैरो में से होता है तंग हो। यानी और टॉल नैरो वेसेस यानी ऐसा बर्तन जो लंबा हो और तंग हो, यानी उसका मुंह तंग हो, यानी सुराही कह लो। सुराही होता है कि उसकी उसका लंबा सा मुंह होता है, पतला और लंबा सा,
और छोटा-सा मुँह होता है, तंग होता है। तो इस टाइम क्या हुआ कि उसने सूप परोसा गया यानी स्टोर्क ने सूप परोसा 2 लंबे और तंग बर्तन में यानी सुराही में। सुराही कैसे होती है? ऐसे, ऐसे। ऐसे मतलब ऐसे होती है सुराही। ये लंबा और नैरो है यानी ये लंबा-सा है, नैरो है, तंग है। तो ऐसे बर्तन में इस उसने परोसा। तो क्या हुआ? द स्टोर devoured the soup from her waist। devoured सेकंड फॉर्म है devour का, DEVOUR। devour मीन्स होता है कि जब कोई ज़्यादा भूख लगी हो, तो जल्दी से उसको कोई चीज़ खा लेना, यानी बेसब्री से किसी चीज़ को खा लेना। तो द स्टोर्क सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है devoured। द स्टोर्क devoured the soup from her waist। सारस जो है वो अपने बर्तन से सूप को पी लिया जल्दी से। बट द फॉक्स कुडंट ड्रिंक एनी ऑफ इट। लेकिन लोमड़ी कुछ भी नहीं पी सकी, इसमें से कुछ भी सूप नहीं पी सकी। बिकॉज़ ऑफ हिज नैरो नेक, नेक मीन्स गर्दन। क्योंकि का जो बर्तन जो था उसकी गर्दन जो थी वो नैरो थी यानी तंग थी, जैसा कि मैंने बताया। तो ऐसे बर्तन में चूँकि स्टोव चोंच से कोई चीज़ खाती-पीती है तो उसके लिए तो इसमें आसानी होती है, आसानी से पी सकती है। लेकिन लोमड़ी के लिए मुँह को अंदर ले जाना ये इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए लोमड़ी नहीं खा सकी। तो जैसे उसने किया था, वैसे लोमड़ी ने जैसे किया था वैसे सारस ने भी इसके साथ किया, जैसे को तैसा। The fox realized his mistake and went home famished। फॉर फोक्स सब्जेक्ट है और रियलाइज्ड वर्ब है और वेंट भी वर्ब है। रियलाइज सेकंड फॉर्म है रियलाइज का और वेंट सेकंड फॉर्म है गो का। रियलाइज मीन्स महसूस होना किसी चीज को महसूस करना, किसी चीज का एहसास होना। गो मीन्स जाना। तो लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घर चली गई। फेमिश मीन्स भूखा, भूखे ही घर चली गई। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यानी इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? अ सेल्फिश एक्ट बैकफायर्स सूनर और लेटर। सेल्फिश एक्ट मीन्स खुदगर्जाना अमल, यानी जिस ऐसा काम जिसमें खुदगर्जी हो, दूसरे के लिए कोई भलाई कोई इस तरह की चीजें ना हो। बैकफायर्स मीन्स होता है किसी चीज का उल्टा हो जाना, वापस लौटना। तो एक खुदगर्जाना अमल ये देर, जल्दी या बदेर ये वापस खुद लौट कर आता है, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।